सर जी, मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आपको भी नमो बुद्धाय जय भीम। जी, आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दर्शकों ने हमसे कह रखा था कि राही जी कुछ वीडियो ऐसे शेयर कर दीजिएगा जिससे लोगों का भला हो। तो कहीं ना कहीं मैंने जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के देखा है कि लोग काफ़ी परेशान रहते हैं पुलिस प्रशासन से। कई लोग ऐसे भोले होते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है कुछ धाराओं के बारे में। तो जब भी पुलिस प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र में जाता है तो उनको जब पकड़ता है तो उन्हें बेचारों को जानकारी भी नहीं रहती है। तो उस जानकारी की शेयर करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। तो सर, पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे। इसके पहले कि मैं अपने विषय पर आऊँ, जी मैं सोशल राही यूट्यूब चैनल जो आपका है जी उसको मैं मंगल कामना करता हूँ कि दिन प्रतिदिन जो है ग्रामीण अंचलों में जाकर, शहरों में जाकर इस तरह का वीडियो बनाए। मैं उसका स्वागत करता हूँ। जी, बहुत बहुत साधुवाद जो आपने बहुमूल्य समय राम कुमार राही को दिया, यूट्यूब चैनल सोशल राही को दिया। और तो सर, उसी सवाल पर आता हूँ। नहीं, परिचय देना था ना। हाँ, परिचय दे दो आप मैं अपना। आर डी चंद्रहास, भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत IFS कैडर का चयनित अधिकारी था। जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी था और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में मैं निदेशक के पद पर कार्यरत था 2007 से 2012 तक। जी तो मेरा अनुभव SC ST के पीड़ित लोगों के बारे में है कि उनकी समस्याएं क्या होती हैं जी और उनका समाधान क्या होना चाहिए। तो सर जी, अब हमारे दर्शकों की कहीं ना कहीं नज़रें टिकी हुई हैं। जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में आपसे किया है, तो उसका आंसर हमारे दर्शकों लोगों को चाहिए, तो आप बता दीजिएगा सर। हमारे SC ST के उत्पीड़न से संबंधित दो तरह की समस्याएं होती हैं। जी एक वो होती हैं कि कोई भी दबंग व्यक्ति यदि हमारे SC ST के लोगों को, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में, जी यदि उसका रास्ता बंद करना है, पानी बंद करना है या खेत की मेड़ तोड़ देनी है, ऐसे मामले कर देते हैं। और जब वो कहता है, विरोध करता है या शिकायत करता है आकर के उस व्यक्ति से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जाकर के झूठी कंप्लेंट भी करता है। जी वो न्याय की बात करने आता है, वो अन्याय का काम करने जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस सही मायने में देखा गया है अधिकांश मामलों में तो अपराधियों के साथ खड़ी नज़र आती है, दबंगों के साथ खड़ी नज़र आती है। वो गरीब निरीह लोगों के साथ कम खड़ी आती है। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने भी कहा है कि कानून भौंकता सबके ऊपर है, लेकिन काटता सिर्फ गरीबों को है, अशिक्षितों को है, दबे कुचलों को है। क्या बात है सर, बहुत। तो वो न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उनकी बात मैं कोट करना यहाँ चाहता हूँ जी कि कानून बना है, लेकिन कानून जिनके हाथों में है वहाँ से दो तरह का रूप लेके निकलता है। एक पीड़ित को न्याय नहीं देता है और अन्यायी को और मजबूत कर देता है। जी तो दो तरह की समस्याएं हमारे SC ST के लोगों में आती है कि जब झूठी शिकायत आती है तो उस पर फ़ौरन पुलिस एक्शन करने आ जाती है। जी इनको आएगी, पकड़ेगी, गाली देगी, पकड़ के ले जाएगी थाने में, टॉर्चर करेगी, मुकदमा भी नहीं दर्ज करेगी। जी कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है जी या पैसे लेगी, छोड़ देगी। इस तरह की भी वारदातें, शिकायतें आ रही हैं। जी 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 तो जब भी ऐसे मामले में पुलिस जाए गांव में और लोगों को पकड़ने जाए, तो उसको तो पता होगा ही आदमी को कि हमने कोई क्राइम नहीं किया है। उसके घर वाले भी जानते होंगे, पड़ोस मोहल्ले के भी जानेंगे। तो ये कहे कि आप पकड़ने आए हैं, तो आपके पास क्या है, मेरे खिलाफ यदि कोई FIR है तो उसकी कॉपी दिखाइए, जी अरेस्ट वारंट है कोई कोर्ट का तो वो दिखाइए, या किसी ने झूठी शिकायत दर्ज की है तो उसकी तहरीर और शिकायत दिखाइए। जी
मुझे जानने का अधिकार है कि आप मुझे किस केस में ले जा रहे हैं, ले जाने का कारण क्या है। मुझे डिग्निटी से एक नागरिक होने के नाते भारत के संविधान का में अधिकार है कि मैं अपना जीवन डिग्निटी के साथ जीऊँ, सम्मान के साथ। और आप मुझे अपराधी बना के ले जा रहे हैं तो मुझे जानने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप हमको दिखाइए जी। तो थोड़ा पुलिस की गाड़ी के आगे रुकावट होगी, ब्रेक लगेगा जी। दूसरी चीज़ ये भी होनी चाहिए कि गांव में एक टीम तैयार होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, जिसमें पढ़े लिखे लोग हों, एक आध वकील भी हों, और एक संस्था जिला स्तर पर बननी चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन बाकायदा होना चाहिए रजिस्ट्रार चिट फंड्स फंड्स एंड सोसाइटीज़ की कार्यालय से जी। और उस संस्था में एनजीओ रहेगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य लिखे जाते हैं बहुत से, इनको कमल बांटना, इनको बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना, अम्बेडकर की विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करना। साथ साथ उसमें ये भी एक उद्देश्य होना चाहिए, वो पहले नंबर पे होना चाहिए या दूसरे नंबर पे होना चाहिए, प्रायोरिटी पे होना चाहिए जी। यदि हमारे समाज को कोई उत्पीड़ित करता है, उत्पीड़न करता है, पुलिस करे या सवर्ण पब्लिक, दबंग पब्लिक करे जी, तो ये कमेटी हमारी जो एनजीओ है वो उनकी हर संभव मदद करेगी। उनको जो है आर्थिक सहायता देकर थाने ले जाने, कचहरी ले जाने, जी, SC/ST आयोग लखनऊ में है, दिल्ली में, वहाँ ले जाने के लिए जी। उनका सहयोग करेगी सर संवैधानिक जी यहाँ तरीके से। जी। उनका संवैधानिक तरीके से मदद करेगी ताकि वो लोग, इसको हटा दें, ये हम बोल दें थोड़ी देर में, ये काट दीजिएगा इतना। तो कमेटी जब खड़ी होगी पुलिस के सामने, थाने में भी जाएगी तो एक असर पड़ता है कि पढ़े लिखे लोग आए हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो पुलिस अपने नौकरी को भी डरेगी, फंसने से बचेगी। तो जो उत्पीड़न, टार्चर, अनावश्यक करना वो नहीं करेगी। सचमुच मुलजिम है तो ठीक एक्शन लेगी जी, लेकिन कानून के दायरे में रखेगी, कानून के बाहर जाके नहीं। अक्सर पुलिस कानून के बाहर लक्ष्मण रेखा पार करके गाली देती है, मारती है, टॉर्चर करती है, केस दफा लगा देती है। कुछ भी घटना है बढ़ा के दफा लगा देती है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। सर यहाँ एक सवाल पैदा हो रहा है, एक तो चीज़ रह गया है। जी एक मिनट। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि आपने बताया कि राही जी एक संगठन तैयार किया जाए इसके मामले में, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कार्ड की भी आवश्यकता पड़ती होगी। जब तक कार्ड पुलिस वाले नहीं देखेंगे नहीं, तब तक वो उसमें संस्था में रजिस्ट्रेशन होने के पहले कार्ड नहीं बना सकते। जी। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। हाँ, संस्था रजिस्टर्ड जब हो जाएगी जी। तभी उस संस्था के जो पदाधिकारी हैं बनेंगे हर गांव में, वो कार्ड धारक होने का अधिकार प्राप्त करेंगे। जी, और उस पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी पड़ा होना चाहिए, संस्था का नाम भी पड़ा होना चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन ये करेंगे जिसमें SC/ST की पीड़ित लोगों की सहायता करने का इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा, तो उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी के साथ एक पत्र भेज देना चाहिए SC/ST आयोग को भी जी, कि हम इस तरह की संस्था बनाए हुए हैं और हमारे पदाधिकारी अपने पीड़ित लोगों को लेकर के आपके कार्यालय उनकी यथासंभव मदद के लिए जाएंगे, समन्वय करेंगे, संपर्क करेंगे। जी, 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 तो ताकि आयोग को भी पता रहे भी, कि इस तरह की कोई संस्था है। तो जब ये जाएंगे एप्लीकेशन लेकर, पीड़ित लोग को लेकर जाएंगे, तो आयोग उनके ऊपर ध्यान देगा और इंटरटेन करेगा उनके एप्लीकेशन को, उनके वार्ता को। दूसरा पॉइंट इसमें ये छूट गया था कि अभी तो हमने ये बताया कि गलत शिकायत होने पर हमारे लोग क्या करें। जी, इनकी उत्पीड़न है, इनका उत्पीड़न है, इनको किसी ने मारा, जाति सूचक बोला, इनके घर में किसी का रेप हुआ, मर्डर हुआ, जघन्य अपराध हुआ, तो ये जब FIR दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस जल्दी नहीं करती है दर्ज। जी, सबसे ज़्यादा अगर अड़चन आती है FIR दर्ज होने में तो SC/ST एक्ट के केसेस से संबंधित में आती है। बाकी केसेस में हो जाती है लेकिन इसमें बहुत मुश्किल होती है, आसान से नहीं होता। जी, तो इनकी FIR आसानी से दर्ज हो जाए, इसके लिए ये कमेटी जो है इनकी मदद करेगी और ये लोग जो है फ़ौरन ये आयोग को भी कांटेक्ट करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है,
या प्रादेशिक SC/ST आयोग है, तो वहाँ से भी एक लिखित आदेश DM और SP को आता है, SSP, कमिश्नर पुलिस जो भी हों, तो फिर उसमें कार्रवाई पे तेजी पकड़ती है जी। सही धाराएं भी लगती है, गिरफ्तारी भी होती है। अन्यथा FIR दर्ज नहीं होगी, दर्ज होगी तो सही धारा नहीं लगी, अगर दर्ज भी हो गई FIR तो विवेचना में देरी होगी, अरेस्ट नहीं कोई होगा या फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी। क्योंकि पूरी जो ये कार्रवाई है SC/ST के पीड़ित लोगों की, उसमें हर स्टेज पर यदि पैरवी नहीं हुई, यदि लोग साथ नहीं दिए, तो केवल पीड़ित व्यक्ति अकेला नहीं लड़ सकता, सफल नहीं होगा FIR दर्ज कराने में, सही धारा लगाने में, अरेस्ट कराने में, चार्जशीट लगाने में, अदालत में जीरा बहस तक भी नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि डर जाएगा, आयोग भी नहीं जाएगा। बहुत से लोग इलिटरेट हैं, एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। बहुत से लोग हैं जिनको आप कहेंगे गांव में कि जाओ आयोग लखनऊ में, पता भी दे देंगे, वो शायद पहुंच ना पाए, नहीं पहुंच पाएंगे। सही कह रहे हैं, ऐसी स्थिति है। इसलिए जो है एक कमेटी पढ़े लिखे लोग की हो, उसमें एक आध वकील भी हो, बड़े बड़े गाँव में हो जाए, ब्लॉक लेवल पे हो जाए, जिले में उसका मुख्यालय हो जाए, तो उससे ये होगा कि ये लोग अपना कवर कर सकते हैं और वो लोग अपना विजिटिंग कार्ड भी बांट दें हर गांव में, जहां कमेटी नहीं है अगल बगल के गांव में, और नज़दीक का एरिया बांट लें लोग। ये नहीं कि कोई 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर। अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होगा क्या? नहीं, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी हो जाता है, ऑल यूपी के हिसाब से भी हो जाएगा, मंडल के हिसाब से भी हो जाएगा, वो आपके ऊपर है, जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो खर्चा तो सब में अलग अलग पड़ता होगा? नहीं, बराबर आता है, बराबर आएगा। अच्छा बराबर आएगा। बस ये है कि उसमें जो आप उद्देश्य लिखेंगे, एजेंडा लिखेंगे अपने NGO का, उसमें ये पॉइंट होना चाहिए कि हम ये करेंगे। सर एक लास्ट सवाल और है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो थाने में भ्रष्टाचार किया जाता है, तो जैसे लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, बंद कर देते हैं या बैठा लेते हैं, 2-4 दिन बंद कर किए रहते हैं, इसके बाद उन्हें फिर जेल भेज दिया जाता है, कुछ ऐसा होता है या छोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए क्या रुकावट है, कोई सुझाव है आपके पास? देखिए, ये तो मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, हृदय सुधार, मानसिक सुधार से हो पाएगा जी। भ्रष्टाचार ऐसे नहीं रुकेगा। या फिर डर से हो, जहाँ आदमी को लगता है कि हम पकड़ जाएंगे, वहाँ सावधानी बरतता है या नहीं करता है, पीछे हट जाता है। इसका सबसे अच्छा सुझाव ये है कि एक तो पुलिस को इथिकल ट्रेनिंग दी जाए, इथिक्स की जी। तो 2-4-6 महीने में पीरियडिकल ट्रेनिंग हर जिले में होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार गलत है, ये नियम विरुद्ध है, इससे समाज और सरकार और देश का नुकसान होता है, तो कुछ उसके ऊपर असर आएगा। दूसरा ये है कि कैमरा जो है, मेन एंट्री जो थाने की होती है, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पे होनी चाहिए कि इसके आगे थाने के अंदर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है जी। दूसरा कैमरा CCTV का होना चाहिए, जहाँ थानाध्यक्ष बैठते हैं और इसका काम करते हैं, उनसे कौन मिलने आया, कौन नहीं मिलने आया, किससे उन्होंने क्या कहा, किसको थप्पड़ मारा, नहीं मारा, वो सब जिस दिन रिकॉर्डिंग होने लगेगी, कोई भी टार्चर नहीं करेगा जी जी। जनरली लोग डंडा मारते हैं, पैर से मारते हैं, हाथ से मारते हैं, ये मारने वाली चीज़ जो है रुकावट हो जाएगी। तीसरा कैमरा लगना चाहिए बैरक में, जहाँ ये लोग बंद करते हैं जी। और चौथा होना चाहिए उसके कोर्ट यार्ड में, जहाँ ओपन एरिया में आदमी, पुलिस का आदमी मार सकता है इसको, उस जगह पे कवरेज होना चाहिए। बैरक का तो इसलिए भी ज़रूरी है कि बैरक के अंदर जब बंद कर देते हैं तो पता ही चलता है कि उठा के ले गए 10 तारीख को, 4 दिन रखने के बाद 4 दिन अगर पैसा मिल गया, कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं मिल गया तो 5वें दिन 6वें दिन जो है उसको भेज देंगे चालान करके जी। डेट उसी तारीख की दिखा दे, कब डेट नहीं, वही मैं बताने जा रहा हूँ, डेट उस पीछे की नहीं दिखाएंगे जिस डेट से उठाए हैं जी। क्योंकि इनको ऑर्डर है, संविधान के आर्टिकल 22 में भी है और उसमें एक्ट में भी है कि 24 घंटे के अंदर ही इनको निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको पेश करना होगा एज ए मुलजिम।
तो उससे बचने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि उठाएंगे 6 दिन पहले और दिखाएंगे 1 दिन पहले और ले जाके जेल भेज देंगे। जी। तो बोलेंगे कि हमने तो फॉलो किया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 का और एक्ट का पालन कर लिया। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। उठा के ले जाते हैं बगैर लिखा पढ़ी में जी। और जब भेजते हैं तो लिखा पढ़ी करते हैं, उसमें डेट बदल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे से रुक जाएंगी। जी। जो ये डेट में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, 4 दिन पहले ले गए, 1 दिन पहले दिखा रहे हैं, वो रुकेगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा डेट और टाइम दोनों बोल देगा। दोनों बोल देगा, सही कह रहे हैं किसी को अगर मारते हैं सीसीटीवी में फोटो आ जाएगा, जी। किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब दिख जाएगा। तीसरा चीज़ ये है, ये सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि वर्किंग कंडीशन में डेली है कि नहीं। पता चला कि 4 दिन ठीक चला, खराब कर दिया गया, खराब अब लोगों की नज़र में तो कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल में नहीं वो है, अपना काम कर रहे हैं। एक्चुअल में नहीं है जी। तो इसको भी यदि पुलिस विभाग सुनिश्चित करे कि चल भी रहा है या नहीं, या पब्लिक भी कोई जा रही है देखे कि उसमें फ़ोटो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ख़राब है, जी। तो फ़ौरन इसकी शिकायत करे। जी। जिला मुख्यालय जो पुलिस का है, मंडल मुख्यालय है, तो इस पर एहतियात बरतने से ही इसका पालन भी होना, कानून और सिस्टम बन जाने से नहीं केवल काम होता है, जी। वो ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी भी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। सर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी मेरे दर्शकों को दी, पुलिस प्रशासन का भ्रष्टाचार कैसे रोका जाए, तो इसके लिए मैं बहुत साधुवाद करता हूँ। साथ में आपको नमो बुद्धाय, आपको भी नमो जय भीम बुद्धाय, करता हूँ। जय भीम।